अध्याय जो है विगत कई दिनों से आलोचना पाठ के माध्यम से हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। आलोचना पाठ हमारे दिन भर के किए गए दोषों का शुद्धिकरण का एक अच्छा जरिया है, जिसके माध्यम से दिन भर में किए गए जितने भी पाप हैं होते हैं जाने अनजाने में, उन सभी पापों से निवृत्ति के लिए शाम शाम के समय जो है वो शांत चित्त होकर के एकाग्र ऐसी एकांत स्थान पर बैठ करके, या जिन मंदिर है तो जिन मंदिर में जा करके प्रभु के सामने जो है आलोचना पाठ का वाचन करना चाहिए, जिससे और शांत चित्त होना ये सबसे पहली प्रायोरिटी है। कि अगर मन शांत नहीं है तो चाहे वो पाठ कितना भी पढ़ लें उसका फल हमें लगने वाला नहीं है। तो इसलिए शांत चित्त होकर के विचार करें और विचार करके चिंतन करें कि हमने दिन भर में कितने पाप किए हैं जाने और अनजाने में, और उन पापों से मुक्ति का क्या वो है तरीका क्या है, तो कैसे मैं वो प्रायश्चित विधि से उन पापों से बच सकता हूँ। इसका जो है अभ्यास आलोचना पाठ के माध्यम से यहाँ पर जौहरी लाल जी जो हुए हैं, उन्होंने ये आलोचना पाठ लिखा है, बहुत ही प्रसिद्ध है। जैन समाज में सभी लोग आलोचना पाठ से परिचित हैं। जिस प्रकार 12 भावनाओं से हर कोई जानता है, 12 भावनाओं की चर्चा, 16 कारण भावनाओं के बारे में हर जैनी जानता है, ऐसे ही आलोचना पाठ भी एक इतना उत्कृष्ट पाठ है जिसके बारे में हर कोई जानता जरूर है, भले पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, लेकिन उसके बारे में कि कोई एक पाठ है जो सॉरी बोलने के लिए है ना। भगवान से हम जाके सॉरी बोलते हैं कि भगवान हमने दिन भर में कितने गलत काम किए, उन गलत कामों का, उन पापों का, उन हिंसा जो हुई है उस हिंसा से बचने का जो है वो बहुत ही अच्छा जरिया जो है वो इस आलोचना पाठ के माध्यम से हम यहाँ समझ रहे हैं। अभी हम शुरू करते हैं। कल हमने यहाँ किया था, ताको जो उदय अब आयो नानाविध मोहि सतायो, फल भूजत जिय दुख पावे वचते कैसे करी गावे। ताको जो उदय, जब पाप का उदय आता है तो ताको जो उदय अब आयो नानाविधि मोहि सतायो, मुझे अनेक तरह से जो है वो उस पाप के उदय में मैं सताया गया, मैं दुखी हुआ। और फल भूंजत जीव दुख पावे, उस फल को भोगने में जीव दुखी होता है। और वचते कैसे करी गावे, उसको हम वचन से कैसे कह सकते हैं। तुम जानत केवल ज्ञानी दुख दूर करो शिव थानी। कह रहे कि हे केवली भगवान, कि आप तो जानते हो, आप सर्वज्ञ हो, आप आप्त हो, तो आप तो हमारे दुखों को जानते हो। हमने क्या पाप किए, हमारे भूत भविष्य वर्तमान सबको आप जानते हो। तो तुम जानत केवल ज्ञानी दुख करो दूर करो शिव थानी, इसलिए आप दुखों को दूर करो। एक्चुअली यहाँ पर दुखों को दूर करने की बात भक्ति स्वरूप, ये आलोचना पाठ कैसा है, भक्ति काव्य है। इसको आप देखिए, हिंदी साहित्य में भक्ति काव्य भी एक तरह का काव्य होता है जिसमें भक्तियां की गई हैं, स्तुतियां की गई हैं। और उसमें स्तुतियों में जनरली हमने पहले भी पढ़ा था कि भक्ति हम किसे कहते हैं, तो गुणेशु अनुरागः भक्ति, जो गुणों का अनुराग है उसका नाम असली भक्ति है। लेकिन भक्ति में कई बार भक्त जो है वो इतना भाव विवल हो जाता है कि वो ईश्वर के मांगने का मतलब, ये तो पता है उन्हें भी कि ईश्वर जो है वो 3 लोक के ज्ञानी है, लेकिन करते धरते नहीं है। लेकिन फिर भी भक्ति का एक तरीका ऐसा था कि जिसमें कहा कि आप दुख दूर करो, क्योंकि पंच परमेष्टि के शरण में जाने से दुख स्वयं ही दूर हो जाते हैं। तो ये कहने का तरीका है कि भगवान आप दुख दूर करो। लेकिन जैन धर्म जो है वो अकर्तावादी धर्म है। जैन धर्म में तीर्थंकरों को, 24 तीर्थंकरों को, भगवान को, पंच परमेष्टियों को कर्ता धर्ता नहीं माना गया है। वे सब अकर्ता हैं, वो किसी जीव का कुछ कर नहीं सकते, वे चाह करके किसी का भला और है ना सुधार नहीं कर सकते। भला बुरा जो भी होना है जीव के अपने पुण्य और पाप के उदय प्रमाण होना है। उसने जैसे परिणाम किए हैं उसके अनुसार उसको वैसे संयोग, वैसी अनुकूलताएं, वैसी प्रतिकूलताएं मिलती हैं। इसलिए उसमें तो संभव ही नहीं है। लेकिन संभव क्या है, तो कह रहे कि संभव यह है कि जब हम पंच प्रभु की शरण में जाते हैं तो हमारा चित्त जो है वो शांत होता है, कषायों का मंदता होती है और शुभ भाव होते हैं, जिसके फल में
पुण्य का संयोग होता है और वह पुण्य जो है वो आगे जाके प्रतिकूलता, ये समझ लीजिए अनुकूलताएं, उसके फल में अनुकूलताएं मिलती हैं। तो इस कारण से इनडायरेक्ट वे में भी अरहंत आदि को जो है वो सामग्री का दातार या है ना कहा गया है। लेकिन एक्चुअली तो देखिए आता है ना भुक्ति मुक्ति दातार, तो करेंगे भोगों का भी देना और मुक्ति का भी दातार है। तो भुक्ति का दातार कैसे है, भोगों का दातार कैसे है, भगवान भोगों के दातार कैसे हैं? तो करेंगे भगवान भोगों के दातार नहीं, वो कुछ रुपया पैसा नहीं दे सकते, ना किसी को संतान दे सकते हैं, ना किसी का कोढ़ दूर कर सकते हैं, कोई काम वो नहीं कर सकते, क्योंकि वे तो सिर्फ कैसे हैं अब कि अब तो वो सिर्फ अपने आत्म स्वरूप में लीन है। वे जगत में आकर के किसी का कल्याण नहीं करते हैं। उनके पास शक्तियां बहुत हैं, अनंत शक्तियों के भंडार हैं, लेकिन उन शक्तियों का उपयोग इस तरह से नहीं करते हैं कि वो किसी जीव में हेर फेर करें, क्योंकि उससे जैन धर्म के महान सिद्धांत जो हैं वो वे डावाडोल होंगे। क्योंकि जैन धर्म का महान सिद्धांत है वस्तु की स्वतंत्रता, कि हर वस्तु अपने स्वचतुष्टय द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जो है परिणमित होती है, कोई किसी को परिणमा नहीं सकता है। सब अपने अपने हिसाब से बाय नेचर सब परिणमन हो रहा है। घर में राग द्वेष रूप परिणाम हो रहे हैं तो वो भी अपने हिसाब से हो रहे हैं, उसको कोई करता धरता नहीं है स्वयं। और वो है तो कौन है, तो कह रहे कि हम अपने परिणामों के कर्ता स्वयं हैं। हमारे परिणाम के कर्ता कौन है, हम राग द्वेष रूप परिणाम करें तो उसका फल किसको मिलना चाहिए, हमें मिले कि हमारे अड़ोसी पड़ोसी को मिले, किसको मिले? तो कह रहे कि जो परिणाम हम करते हैं हम अच्छे करें तो हमें अच्छा मिले जो फल उसका है, बुरे परिणाम करें तो बुरा फल भी हमें ही मिलता है और किसी को नहीं। तो इस तरह से ये समझने से भी, वस्तु व्यवस्था को समझने से अनंत निर्भयता आ जाती है। फिर हमें जो है वो डर नहीं रहता है कि वस्तु का परिणाम नहीं ऐसा है, ऐसा ही होना था। सपोज आपके है ना घी का नया डिब्बा लेके आए और आपने ढक्कन खोलने का प्रयास किया और पूरा घी गिर गया नीचे। अब आप उसमें या तो घर के जो लोग लाए और जिसने थोड़ी असावधानी की उस पर गुस्सा निकाल दो, चाहो और गुस्सा वो करना है, गुस्से को और आगे बढ़ाना है तो एक दो झापट मार दो, चाहे वो बच्चा लाया हो कोई भी लाया हो, तो ये काम तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर इसी समय जैन धर्म के इस सिद्धांत को अगर हम इम्प्लीमेंट करें कि भाई होता स्वयं जगत परिणाम में जग का कर्ता का क्या काम, कह रहे कि ये इस घी का जमीन में गिरने रूप परिणमन होना था, ये केवलियों ने देखा था, उनके ज्ञान में था। ये इतना सा समझ जो है वो हमें कितना निर्भय और कितना निराकुल बना देती है। आपको किसी भी सिचुएशन में कोई भी ऐसी स्थिति आती है, वर्तमान की स्थिति देख लें, चाहे इतने ऐसे समय में कई लोगों की नौकरियां जा रही हैं, कई लोगों को नुकसान हो रहे हैं, तो ऐसे समय में भी अगर हम समता रूप, समझ लीजिए हमारे पास इतना बड़ा रत्न है जैन धर्म का समता रूप रत्न, उस समता रूप रत्न के माध्यम से, और समता रूप रत्न कैसे प्रकट होगा, तो कह रहे कि इस तरह की विचारधारा रखने वाले लोग ही सुखी हो सकते हैं, चाहे वो अनुकूलताएं हो या प्रतिकूलताएं हो। दुख का टाइम हो तो भी वही लोग सुखी हो सकते हैं जिनके अंतर में संतोष की प्रवृत्ति है, जो इस तरह की थिंकिंग रखते हैं, जो इस तरह की विचार धारणा रखते हैं कि वस्तु व्यवस्था ऐसा है, परिणमन ऐसा ही होना है, ये हमारे साथ ही इस तरह से ही होना था, इस तरह से इसको मानेंगे तो इसमें हम दुखी नहीं होंगे, खेद खिन्न नहीं होंगे। आज जगत ये समझ लीजिए विश्व पूरा सिर्फ उस कोरोना को मारने में लगा है, हिंसा करने में लगा है, लेकिन कोई भी अपनी आत्मशक्ति बढ़ाने में नहीं लगा है। कोई ये नहीं सोच रहा है कि मैं अपनी आत्मशक्ति कैसे बढ़ाऊं, मैं अपने पावर को कैसे बनाऊं कि वो सामने वाला मुझे निढाल कर ही नहीं सके, मुझे वो परास्त कर ही नहीं सके। ऐसी शक्ति, आत्म केंद्रित शक्ति की और किसी का डाइवर्जन नहीं है, किसी का ध्यान नहीं है। सब कहाँ है कि बाहर उसको मार डालो, ऐसा कर लो, ये क्या कर लो, है ना, ऐसी दवाइयां छिड़क दो, ये कर दो, तो उसमें हिंसा की प्रवृत्ति ही बढ़ रही है। और जब इस तरह की प्रवृत्ति अगर अंतर में रहेगी, हिंसात्मक प्रवृत्ति रहेगी, तो नियम से आप मान के चलिए न तो धर्म होना है और न सुख शांति आनी है। जगत में सुख शांति का कारण मात्र और मात्र एकमात्र अहिंसा धर्म ही है। और इस अहिंसा धर्म से बड़े बड़े महापुरुष भी प्रभावित हुए हैं, चाहे आप लोक बाल गंगाधर तिलक देख लें, महात्मा गांधी देख लें। महात्मा गांधी का पूरा जीवन ही जैन धर्म की अहिंसा से प्रभावित रहा।
और उन्होंने इतनी बड़ी जंग जीत ली सिर्फ अहिंसा के बल पर। तो करना क्या है, स्वयं आत्म केंद्रित थे, उन्हें क्या करना है उसका डिसीजन उनके पास था। वे हम हर काम जो है आत्म केंद्रित होकर के करते थे, जिसके कारण ही वे विश्व में जो है अपना झंडा गाड़ सके। तो आप सोचिए, जगत में हम आत्म केंद्रित है नहीं, हमारे स्वयं के स्वभाव का कोई ठिकाना नहीं है, और हम जो है वो जगत में विश्व में शांति करने की बात करते हैं, तो कैसे संभव है। तो कह रहे हैं हम कोरोना को मारने की या और जगत में दूसरी चीजों की हिंसात्मक कार्यों को कर करके विश्व में शांति संभव नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल। विश्व में शांति तभी संभव है जब हर व्यक्ति जो है वो अपना आत्म केंद्रित होगा, आत्म स्वरूप को जानेगा, अपनी इम्यूनो सिस्टम को बढ़ाएगा, तो वो बच सकता है, बजाय कि चाहे कितने आप जो है वो दवाइयां छिड़क दो या कितना भी कुछ कर लो। कह रहे हैं सबसे ज्यादा जरूरी है हमें खुद स्ट्रांग होना, हमें पावरफुल होना बहुत जरूरी है। अगर हम पावरफुल नहीं है तो हम कैसे सामने वाले से जीतेंगे। आप सोचिए, बड़ी बड़ी लड़ाइयां भी जो होती थी, तो बड़ी बड़ी लड़ाइयां जो है वो किसी अंदर एक कमरे में बैठ के, गुप्त कमरे में बैठ करके उसकी मंत्रणाएं होती थी। किंग सबके सामने नहीं बोलता था कि अटैक करना है, अब किसी दूसरे राज दरबार पर जो है वो किसी राज्य पे अटैक करना है। किसी अंदर तहखाने में बैठ करके सेनापति, दो चार लोग जो खास विश्वास पात्र होते थे, उनसे बैठ करके पहले अपनी शक्ति को बढ़ाते थे कि हमारी शक्ति कैसे बढ़े, है ना, हमारा पावर कैसे बढ़े, फिर हम जो है अटैक करें सामने वाले पे। तो सबसे पहला काम हमें अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाना है, अपने स्वरूप को जानना है, सुखी होना है ना। अगर हम ये प्रयास करते हैं तो किस लिए कर रहे हैं, कह रहे हैं पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, आहार आहार दान देते हैं, और भी जितने लौकिक में दान वगैरह करते हैं, तो उसके पीछे उद्देश्य एकमात्र ये है कि हम सुखी हो जाएं। यही है ना कि हम क्यों चाहते हैं। आप दान क्यों करते हो, कहीं किसी को गरीब को देना, तो कहीं आप समझ लीजिए तीर्थ क्षेत्र पे गए तो वहां भी आप पर्ची कटवा देते हो, लिखवा देते हो, किस लिए। तो इसका उद्देश्य एकमात्र ये है कि हम सुखी रहें। हम इस प्रवृत्ति को ये दिखाता है कि आपकी भोगों के प्रति जो है आसक्ति इतनी नहीं है, और इस कारण से जो है आप दान की प्रवृत्ति या बाह्य में और जितना भी किसी के प्रति दया की भावना, करुणा की भावना, कोई मर रहा है तो उसको अभय दान देने की भावना, ये सब परिणति जो है स्वयं के सुखी होने के लिए। चार दान की प्रवृत्ति भी स्वयं के सुखी होने के लिए। वो सामने वाला जीव तो उसके पुण्य के उदय से सुखी होगा, लेकिन हमारी प्रवृत्ति से हम सुखी होंगे। हम किसी जीव को करुणा बुद्धि से बचाने का भाव करें और उसके पुण्य का उदय नहीं है तो वो कदाचित नहीं बचे, लेकिन हमारे परिणामों से सुख किसको मिलेगा ये बताओ। सामने वाले को मिलेगा कि आपने अच्छे भाव किए, तो उसका फल किसको मिला, तो कह रहे कि आपने उदारता के भाव किए, आपने दान देने की प्रवृत्ति रखी, आपने किसी को जीवन बचाने की भावना रखी, तो इससे आपको आत्म संतुष्टि मिली। हमें अपने स्वयं को सबसे पहले संतुष्टि मिलती है, सबसे पहले हम खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तब जाकर के जो है जगत में तो वो उसके पुण्य और पाप के अधीन है कि अगर आपने पानी पिलाया और वो बच गया तो उसकी आयु कर्म थी जिसके कारण वो बच गया। तो इस तरह से समझने से, देखिए छोटे छोटे से सिद्धांत है, लेकिन अगर जीवन में इसे अपनाए जाए तो अभी यहीं बैठे सुख है। अभी हम जो है वो निर्भर हो सकते हैं, निराकुल हो सकते हैं, कि हम यही समझे हर एक सिचुएशन में, चाहे सुख हो या दुख हो। दुख अगर सुख भी हो गया है ना, बहुत धन सामग्री या समझ लीजिए ऐसे संयोग मिल गए हैं, तो उसमें भी हम ये रखें कि होता स्वयं जगत परिणाम, कि ये जगत का ऐसा परिणमन है, और ये लक्ष्मी तो चंचला है, और ये आज आई है और कल जो है वो किसी और के हाथ में चली जाएगी। तो जीवन की क्षणभंगुरता को, धन की क्षणभंगुरता को जान करके कभी भी उसमें अहंकार रूप प्रवृत्ति नहीं करना। तो उसका नाम है असली में समता रूप भाव, कि हम समता भाव किसे बोले, तो कह रहे कि समता भाव ये तभी आएगा जब इस तरह की प्रवृत्ति अंतर में होगी, कि हम ये भाव रखें कि जो है हर तरह से जो सभी जीवों को जीने का अधिकार है, किसी को जो है किसी जीव को, कोई जीव मेरे द्वारा सताया नहीं जाए। आलोचना पाठ के माध्यम से चूंकि हम ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जिसके कारण हिंसा होती ही होती है, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रोते हैं, हर समय
जो है उसमें हमारे हिंसक रूप परिणाम होते हैं, और उन हिंसक रूप परिणामों से बचने के लिए जो है आलोचना पाठ बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति अगर आलोचना पाठ करने लग जाए, हर व्यक्ति अगर आलोचना पाठ को आत्मसात कर ले, तो विश्व में शांति हुए बिना नहीं रह सकती। आप समझ लीजिए, विश्व में अगर अशांति की भावना है तो इस कारण से कि निर्दयता मौजूद है। लोग इतने क्रूएल हैं, इतने निर्दय हैं कि वे जो है वो सिर्फ स्वार्थ देखते हैं, अपना स्वार्थ देखते हैं और किसी का नहीं। जगत अगर विश्व में अभी जो माहौल बना है उसके पीछे भी मनुष्यों की ही निर्दयता है। मनुष्य ने ही नेचर के साथ खिलवाड़ किया, मनुष्य ने ही अन्य प्राणियों को, मुक्त प्राणियों को मारा, मनुष्य ने ही आप समझ लीजिए कि अन्य जानवरों को खाया, मारा, नोचा। तो इस कारण से ही जो है वो ऐसी कंडीशन, अशांति रूप परिणाम बंधे, है ना, वैसे परिणाम इकट्ठे होते गए और उनका उदय फिर एक साथ आया है। तो आप सोचिए, जब जीव जगत में शांति होगी, हर जीव जो है वो कहीं भी थोड़ा सा भी किसी जीव के हिंसा होने में अपना दुख माने और पश्चाताप की भावना अंतर में रखे, तो वहां पर उस नगर में, उस गांव में, उस नगर में, उस राज्य में, उस देश में और संपूर्ण विश्व में जो है शांति संभव है। और ये जैन धर्म के पास ऐसे बड़े बड़े आप कह सकते हैं कि हथियार हैं, या समझ लीजिए हथियार तो हम क्यों बोले, हम अहिंसा धर्म के वो हैं, ऐसे रत्न हैं कि जो जिसके कारण से जो है पूरे विश्व में शांति संभव है अगर हर व्यक्ति जैन धर्म के सिद्धांतों को अपनाने लगे, अपरिग्रह की भावना रखे, अहंकार नहीं रखे, अंतर में जो है कषाय रूप परिणाम नहीं रखे। ये सब चीजें जो है वो व्यक्ति को का उत्कर्ष करती हैं, व्यक्ति के जीवन को बदल देती हैं, उसको साधारण व्यक्ति से पूज्य बना देती हैं, जब अगर अंतर में इस तरह के विकारी भाव नहीं होते। तो आलोचना पाठ के माध्यम से हमें सीखना यही है कि हम अपने जीवन में उन विकारी भावों का त्याग कैसे करें और कैसे हम अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करके और शुद्ध करें। सिर्फ सुगंध लगाने से, धूप जलाने से उससे आत्मा की पवित्रता शुद्धि नहीं होगी। पवित्रता शुद्धि कैसे होगी? तो कह रहे कि इस तरह के कषाय रूप परिणामों का त्याग करने से होगी। वो उसमें आता है ना, दयानंद राय जी ने लिखा है समुच्चय पूजन में, ये धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग द्वेष आएगी। तो आप सोचिए कि हम धूप को तो एक थाली से दूसरे थाली खे दिया, लेकिन उससे कर्म नहीं जलेंगे। कर्मों की जलने की या कर्मों के अभाव की शक्ति को निज में निज की शक्ति, देखिए आत्म शक्ति चाहिए। आत्म शक्ति के माध्यम से ही कर्म रूपी समझ लीजिए पर्वतों का दहन संभव है। तो इसलिए सबसे पहले ये आलोचना पाठ भी हमें अपनी आत्म शक्ति को केंद्रित करने की प्रेरणा देता है। हम जब ये आलोचना पाठ पढ़ते हैं तो पूरी ओर से संपूर्ण विकल्पों को तोड़ करके और हम एक केंद्रित हो जाते हैं, अपने आत्म स्वरूप में लीन होते हैं। और ऐसा केंद्रित पना ही जो है वो सच्ची में अगर देखा जाए तो आलोचना पाठ का फल है कि जब हम स्वयं केंद्रित होंगे, आत्म केंद्रित होंगे, तो कोई ताकत ऐसी नहीं है जो हमें हिला सके, हमें प्रभावित कर सके। सो जगत से अप्रभावित रहना है, रोगों से भी अप्रभावित रहना है, तो उसका तरीका यह है कि सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ जाने कि मेरी स्ट्रेंथ कितनी है। मेरे में ताकत है तो मैं बाहर जाऊं लड़ने, मेरे में ताकत नहीं है तो पहले, है ना, मैं ताकत को एकत्रित करूं और फिर मैं जो है वो लड़ने का प्रयास करूं। तो इसलिए ये आलोचना पाठ हमें, आप सोच लिए पूरे आलोचना पाठ में अहिंसा धर्म की बात है। मैंने एकेंद्रीय जीवों की हिंसा की, मैंने त्रस्त जीवों की हिंसा की, मैंने रुपया पैसा कमाने में न जाने कितनी कितनी हिंसा की, इन सब के दोषों को गिनाया। मैंने झाड़ू लगाई तो हिंसा की, मैंने घर सफाई की, मैंने घर बदला, घर बनवाया, हर एक जगह हमने कितनी हिंसा की। इसीलिए जगत के सभी कामों को करने में जो है पाप का आश्रय ही होता है, और जगत के कामों को छोड़ करके निज स्वरूप में रहने से जो है वो निर्जरा होती है, धर्म होता है। इसलिए तीर्थंकर जो हैं वे सभी गृहस्थ अवस्था का त्याग करके निज स्वभाव साधन द्वारा स्वचतुष्टय की प्राप्ति उन्होंने की। तो आप सोचिए, सबसे पहला काम जो है सुखी होने के लिए भी घर बार छोड़ना ये बहुत जरूरी है, उसके बिना संभव नहीं है। घर में रह करके कुछ आंशिक संयम तो संभव है,
कुछ सदाचार तो संभव है, लेकिन पूर्ण निर्जरा के लिए गृहस्थ अवस्था में संभव नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है। बनारसी दास जी इतने पथभ्रष्ट हो गए थे कि उन्होंने सोचा कि भाई जो है वो मैं कमरे में बंद होकर के और कपड़े त्याग देता हूं तो मुनि बन जाऊंगा, मुनि धर्म की पालना हो जाएगी। और ऐसे वो 3-4 मित्र डेली मिलते, कमरा बंद कर देते और कपड़े निकाल देते और अपने आप को मुनि मानने लगते, और इस तरह से बैठ के कुछ जो भी ध्यान वगैरह करते थे। लेकिन जब उन्होंने कर्म कांड, गोमट सार जी कर्म कांड ग्रंथ को पढ़ा, तब उनकी ज्ञान चक्षु खुले और अंतर में वैराग्य की वृत्ति जागी। और जितने रागमय ग्रंथ लिखे थे, श्रृंगार के कवि थे वे, और इतना उन्होंने श्रृंगार की कविताएं लिखी, उन सब पोतन्नों को इकट्ठा किया और यमुना नदी में जाके पधरा है कि ये सब संसार बढ़ाने के कारण है, जो है इतना सारा मैंने लिखा। उसके बाद जो परिणति चेंज हुई तो उन्होंने जो है अपने जीवन को बदला और जैन धर्म के अच्छे अच्छे ग्रंथ जो है, समय सार नाटक, अर्ध कथानक, इस तरह के और अच्छे भजन जो है उनके द्वारा, बनारसी दास जी के द्वारा लिखे गए। तो आप सोचिए, जीवन को चेंज करने के लिए वो गोमट सार जी ग्रंथ उनके लिए कार्यकारी सिद्ध हो गया। हमारे जीवन में भी ऐसा जो परिवर्तन कब आए उसके लिए हमें हमेशा लालायित रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए कि वो क्षण कब आए कि जिस दिन जो है वो मुझे जिनेश्वरी दीक्षा धारण करने की भावना आए अंतर में। क्योंकि सच्चा सुख तो मुनिराज बनने के बाद ही संभव है। मुनिराज बनकर के ही जीव जो है वो निर्जरा को कर सकता है, स्वरूपाचरण की लीनता को बढ़ा सकता है, अदरवाइज संभव नहीं है। मुनिराजों के लिए स्वरूपाचरण चारित्र की बात 6 डाला में भी 6ठी ढाल में दौलत राम जी ने कही थी। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम ये सोचें कि संत साधु बन के विचरूं वह घड़ी कब आएगी, और चल पड़ू में मोक्ष पथ में वह घड़ी कब आएगी। कह रहे कि मेरी भावना ये रहे हमेशा कि मैं ऐसा कोई काम करूं कि जो जीवन में मुक्ति जाने का साक्षात कारण है, जी है ना। जिनेश्वरी दीक्षा मतलब सीधे मुक्ति जाने का मार्ग, आगे मोक्ष मार्ग के रास्ते खुल गए, दरवाजे खुल गए। ऐसी अवस्था मुझे कब प्राप्त हो, ऐसी अंतर में परिणति, ऐसी भावना रखनी। नहीं बन पा रहे, कमजोरी के कारण, प्रमाद के कारण, वो एक अलग बात है, लेकिन हमारा डेस्टिनेशन तो होना चाहिए कि हमारा आखिर उद्देश्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। तो ये हमें जो है हमारे मुनिराज भी बताते हैं। उनका जीवन देखो कितना आत्म केंद्रित है, वो कहीं भटकते ही नहीं है। बाहर के राग आप चाहे कितना कुछ सुना दो, कोई धनपति आके कह दे साहब आपके दर्शन किए थे और मेरा बिजनेस इतना सा इतना बढ़ गया, ऐसा हो गया, आपकी कृपा से हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई आकर के गाली दे जाए, कोई है ना, असी अर्घावतारन असी प्रहारन मैं सदा समता धरन, 6 डाला में दौलत राम जी ने लिखा मुनिराजों की चर्या के बारे में कि कोई आके अप्रिसिएशन दे तो कोई बात नहीं, कोई आके तलवार उठाए तो भी कोई बात नहीं, कोई आके नोच डाले शरीर को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी भावना क्यों? क्योंकि ये तब संभव है जब आत्म केंद्रित होते हैं, आत्म बल के द्वारा ही ये संभव है इस तरह की क्रियाएं। आप सोचो, भगवान बाहुबली की प्रतिमा जब हम देखते हैं तो बेलें चढ़ी हुई दिखाई देती हैं, है ना। आपने देखा सबसे बड़ी स्टेचू कर्नाटक में बेलगांव वहां पर, तो आप देखिए उस स्टेचू को देख करके लगता है कि आप देखिए कैसी ध्यान मुद्रा होती होगी, कैसी आत्म केंद्रित पना होता होगा, कैसा आत्मबल होता होगा कि जिसे उन्हें कुछ ख्याल ही नहीं कि बाहर में क्या हो रहा है। बेलें चढ़ रही हैं, श्रृगालनी आके खा रही है, कोई आके मरा सांप डाल के चला जा रहा है। ऐसी परिणति, ऐसी बाह्य में उपसर्ग, तो भी अंतर में जरा भी जो है वो खेत खिन्नता नहीं। आप सोचिए, उन्हें आभास तक नहीं। इसका नाम है आत्म केंद्रित बना होना। और हमारा मन तो बड़ा चंचल है ना। मन इतना चंचल है कि 10 दिशाओं में घूमता रहता है, बैठा कहीं और है, कर कुछ और रहे हैं, क्रिया कुछ और हो रही है और मन कहीं और घूमता है ना। वो उसकी कबीरदास जी का मैं दोहा हमेशा सुनाता हूँ, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माही, और मनुआ तो 10 दिश फिरे यह तो सुमिरन नाही। कह रहे कि माला तो जो है आप खूब घुमाते हैं, नमोकार मंत्र की जाप की, पार्श्वनाथ के नाम की, महावीर के नाम की, लेकिन होता क्या है, मन कहीं और है कि वहां इंडिया में क्या हो रहा होगा, मैं यहाँ हूँ और मेरा बिजनेस वहां कैसा चल रहा होगा, मेरे मम्मी पापा कैसे होंगे। दुनिया भर के विकल्प जो है चलते रहते हैं और केंद्रित नहीं हो पाता। इसलिए बहुत जरूरी है, ये आलोचना पाठ भी आत्म केंद्रित करने का पाठ है।
तो आप मुझे आलोचना पाठ पढ़ें और अपने सभी बाह्य संकल्प विकल्पों को छोड़ करके और आत्म केंद्रित होने की भावना अंतर में आनी चाहिए। और जब अगर जीव आत्म केंद्रित होता है तो कौन से छोटे छोटे ये रोग तो कुछ नहीं है, जो जगत में जिससे पूरी सृष्टि समझ लीजिए प्रभावित हो रही है, दुखी हो रही है, ऐसे रोग आत्म केंद्रित व्यक्तियों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ते हैं। ऐसे इससे बड़े बड़े रोगों का से भी जो है वो आराम से आसानी से शांत भाव से वो कर लेते थे। सनत कुमार चक्रवर्ती का देख लीजिए, इतना बाह्य में कोढ़, शरीर जो है पूरा कहाँ तो चक्रवर्ती, कहाँ कामदेव जैसा शरीर, और कहाँ जो है वो देखिए शरीर की भी कैसी अवस्था हुई कि जब मुनि बने तो शरीर में कोढ़ हो गया, ऐसा बीमारी, ऐसी भयंकर बीमारी, लेकिन फिर भी समता भाव और अंतर में जरा भी खेद खिन्नता नहीं। तो ये चीजें जो है हमें समझनी है कि जीवन में जैन धर्म पढ़े, जैन धर्म को हम समझ रहे हैं तो साथ में हमारे हर एक सिचुएशन में हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको अप्लाई करना है कि हाँ हम ये चीजें पढ़ रहे हैं तो हमारे जीवन में ये अप्लाई हो रही है कि नहीं। अगर अप्लाई नहीं हो रही है तो फिर उसका कोई कार्यकारी नहीं है, उसका कोई फल नहीं है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आलोचना पाठ के माध्यम से सारे विकल्पों को छोड़ करके जब भी इसको ध्यान एकाग्रचित्त होकर के बैठ के पढ़ने का संकल्प लें तो पूरी तरह से पढ़ें, विचार करें कि मैं देखो मैंने कितने जीवों की अज्ञानतावश जाने अनजाने में मैंने कितने जीवों का वध किया और उन निर्दोष जीवों का मैंने अपने स्वार्थ के कारण वध होता रहता है। तो मैं कैसे उन जीवों, क्योंकि जब तक हिंसा होती रहेगी धर्म की अभिवृद्धि नहीं होगी, है ना, मन पवित्र नहीं होगा, शुद्धिकरण नहीं हो सकती जब तक कि हिंसा कायम है। तो इसलिए हिंसा के साथ साथ प्रायश्चित करते जाते हैं और फिर आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन ये सोचें कि साहब प्रायश्चित कर लिया, आलोचना पाठ पढ़ ली, इसलिए कल के लिए फ्री है, फिर जो भी है हिंसा कर सकते हैं। तो ये जो है वो छलम न घेतव्यम, बोला ना कि छल ग्रहण नहीं करना चाहिए। जिनवाणी में जो बातें बताई हैं, जैसे यहाँ भी कहा है ना, क्या कहा, तुम जानत केवल ज्ञानी दुख दूर करो शिव थानी। अब शिव थानी, शिव स्थान, मोक्ष के स्थान में रहने वाले हे अरहंत भगवान, हे सिद्ध भगवान, आप मेरे दुखों को दूर करो। लेकिन जैन धर्म के सिद्धांत तो ये कहते हैं कि दुख दूर नहीं कर सकते वे। लेकिन कहने का उद्देश्य ये है कि जब हम अपने आदिनाथ प्रभु के पास, जब हम अपने जो है वो पंच प्रभु के पास उनके सानिध्य में जाते हैं तो सहज ही पापों से निवृत्ति हो जाती है, मंद कषाय रूप परिणाम आते हैं, सौम्य मुद्रा को देख करके शांत परिणाम आते हैं, जिससे स्वयं ही पुण्य का संचय होता है। इस कारण से उनको परंपरा रूप से जो है वो भुक्ति और मुक्ति का कारण कहा गया है। मुक्ति के कारण भी अगर देखा जाए, जैन धर्म की डीपली अगर हम जाएं, डीप में जाएं, तो मुक्ति के कारण भी अनंत और सिद्ध नहीं। जैन धर्म तो ये कहता है, कौन है कि कह रहे कि आप स्वयं कारण हो, आप चलो सामने मूर्ति रखी है लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, तो कैसे वो आपके उसका उसमें सहयोगी बनेंगे। तो कह रहे कि हम अपनी मुक्ति और भुक्ति के कारण स्वयं ही हैं। लेकिन बाह्य में अरहंत और सिद्ध पंच प्रभु आचार्य उपाध्याय और साधु, इनको निमित्त रूप से जो है वो कहा गया कि उनको देखने से हमारे परिणाम और शांत होते हैं, हमें धर्म की प्रेरणा मिलती है, हमें उनके जैसे सुखी होने की भावना जागती है, जिसके कारण वे तारणहार हैं, वे पालनहार हैं। ऐसा समझना ये एक्चुअल में जैनिज्म है कि हम ये मान के बैठ जाएं कि जैसे दूसरे देवी देवता जो है वो सब करते धरते हैं, किसी को सुखी करते हैं, दुखी करते हैं, ऐसे ही हमारे पारस प्रभु और हमारे महावीर प्रभु 2400 कीर्तन कर सुखी दुखी करते हैं, लेकिन उनके करने का तरीका डिफरेंट है और इसका तरीका हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुखी हर जीव अपने उपादानगत योग्यता से होता है, अपनी शक्ति से होता है, अपनी आत्मशक्ति से होता है, किसी दूसरे की शक्ति से नहीं। आदिनाथ, आप सोचिए मारीच भी आदिनाथ के ही वंशज, लेकिन फिर भी देखिए किस तरह की विचारणा, एक ही परिवार में रह करके अलग अलग तरह की भावनाएं, अलग अलग तरह की विचार धारणाएं होती है, और इस तरह से ही इसको जान करके हम समझे कि भाई आदिनाथ अगर थे तो वो अगर कर सकते थे तो मारीच का भी कुछ कल्याण कर देते, लेकिन जिसका जब होना होगा, जिस भाव में आकर के होना होगा तभी तो होगा ना। अगर उनके आदिनाथ को अगर हम शक्तिशाली मानते हैं तो उन्हें पता नहीं था कि ये मारीच ने ऐसे ऐसे पंथवाद चलाए हैं और ऐसा काम किया है, मोटा काम कर रहा है,
और ये है ना कुपुत्र बन गया है, मैं इसको अपनी शक्ति से सही कर दूं। लेकिन जिसका जब समय आया है, काल लब्धि जब आनी है, तभी जो है उसका परिणाम वैसा होता है। ये इतना सिद्धांत, महासिद्धांत है जो हमें महासुखी करा सकता है और जगत में, विश्व में शांति दिला सकता है। हम तो तुम शरण लही है, जिन तारन विरद सही है। क्योंकि हमने तो आपकी शरण ली है और हे जिनेंद्र, अब आपको तारन, आपको पार उतारना है। ये चैलेंज दे दिया है भगवान को कि अब जो है हम आपकी शरण में आए हैं, तो अब आपको तो हमें पार करना ही पड़ेगा। अभी तो कभी आगे और जो है वो भगवान को भी जो है वो चैलेंज दे रहा है कि आपने बड़े बड़े लोगों को पार उतार दिया और आपकी मजाल है कि आप मेरे को पार नहीं उतार रहे हो। फिर अभी उदाहरण देगा आगे, तो ये आपने किस किस को पार उतार दिया है। एक गांव पति जो होवे, सो भी दुखिया दुख होवे। देखो भगवान के सामने जाकर हम क्या बोलते हैं, उनको चैलेंज दे रहे हैं। भगवान कह रहे भगवान एक गांव का जमींदार भी होता है, अगर जमींदार के पास भी कोई जाता है कुछ एक्सपेक्टेशन लेकर के, तो जमींदार भी उसको थोड़ा बहुत अपने हिसाब से तो दे ही देता है और उसको खुश कर देता है। लिखा ना, एक गांव पति, एक गांव मतलब एक गांव का अधिपति, जमींदार। तो एक गांव पति जो होवे, सो भी दुखिया दुख खोवे। वो भी दुखिया का दुख तो जो है वो क्षय कर देता है। फिर आप तो 3 लोग के नाथ हो, आप तो इतने पावरफुल हो। देखो कितनी जो है भगवान के सामने हम जो जाकर के उनकी बढ़ाई कर रहे हैं। तो तुम 3 भुवन के स्वामी, दुख मेटहूं अंतर्जामी। कि आप 3 भुवन के स्वामी हो और आप मेरे दुखों को, हे अंतर्यामी। देखो हम स्वयं तभी ही बोल रहा है कि भगवान कैसे हैं, तो कह रहे अंतर्यामी हैं, बहिर्मुखी नहीं है, वे अंतर्यामी हैं, अपने अंतर स्वरूप में, अपने आत्म स्वरूप में लीन है। तो इसलिए उस जौहरी लाल जी को ये पता था कि भगवान कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन उनके सानिध्य में रहने से मेरा बेड़ा पार होना है। तो इसलिए पंच प्रभु की शरणा है ना, चत्तारी शरणम जो कहा गया है, तो चत्तारी शरणम इसलिए जरूरी है ताकि जो है उनकी शरण में रह करके और कहीं बाह्य में नहीं भटके, कहीं अहंकार नहीं करें, कहीं राग द्वेष को परिणाम नहीं करें, आत्महत्या नहीं करें। आज देखिए एक फिल्म अभिनेता ने आत्महत्या कर ली। तो अब ऐसे ऐसे परिणाम जो है, अज्ञानता वश जीव जो है वो राग द्वेष रूप परिणाम के माध्यम से, अब जो आत्मघाती वाला जो जीव है, नियम से कैसे परिणाम होंगे, शुभ भाव तो होंगे नहीं, संकलेश रूप परिणामों से मरा है। तो अति स्वभ्र सागर है ना, अति संकलेश भावते मर्यो, घोर स्वभ्र सागर में पड़े। अब देखिए अगर संकलेश रूप परिणामों से मरने वाला, राग द्वेष रूप परिणामों से मरने वाला स्वभ्र सागर, नरक में जाते हैं सीधे, ऐसे परिणाम करने वाले। और अगर शांत रूप, समता रूप परिणाम होते हैं, वैराग्य रूप परिणाम होते हैं, शुभ परिणामों से जो जिसका देह विलय होता है, नियम से जो है वो उत्कृष्ट गतियां मिलती हैं। फिर भी यहाँ कहते हैं कि हे अंतर्यामी, आप अपनी आत्मा को देखने वाले, आप मेरे दुखों को दूर करिए। फिर वो बताते हैं, उदाहरण देते हैं कि आपने किस किस का दुख दूर किया है। द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीतापति कमल रचायो, अंजन से किए अकामी, दुख मेटो अंतर्जामी। अब वो कह रहे हैं कि आप नहीं करोगे तो कैसे चल सकेगा, आपने और भी तो किया ना, फिर पार्शलिटी हो जाएगी। आप उनका तो आपने दुख दूर कर दिया और अब मैं आया हूं, मैं भी आपकी भक्ति कर रहा हूं और आप मेरा नहीं करेंगे, तो ये फिर पार्शलिटी है, फिर राग द्वेष हो जाएगा, फिर आप वितरागी नहीं रहोगे। लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है, या सिर्फ वो बताना चाह रहा है कि भगवान के संग में, भगवान की शरण में जाने से किन किन महासतियों का, किन जीवों का जो है कल्याण हुआ है, बेड़ा पार हुआ है। तो अंजन से देखिए, द्रौपदी को चीर बढ़ायो, कि आपने ही द्रौपदी का चीर बढ़ाया था, उसकी शील की रक्षा की थी। और सीता प्रति कमल रचायो, और सीता पर जब आक्षेप लगाए गए थे तो उस समय अग्नि की परीक्षा देने के समय भी आपने कमलों की रचना कर दी थी। तो सीता की, सती की भी आपने जो है उसकी शील की रक्षा की थी। अंजन से किए अकामी, और अंजन चोर को भी आपने अकामी कर दिया। वो कामी क्रोधी था तो उसको भी आपने, जब वो आपकी शरण में आया तो उसको भी आपने जो है वो अकामी कर दिया। दुख मेटो अंतर्जामी, इसलिए हे प्रभु आप मेरे भी दुखों को दूर करो। मेरे अवगुण न चितारो, अब कह रहे कि आप मेरे गलतियों को मत देखो। आप 3 लोग के ज्ञानी हैं
और आप मेरी गलतियों पर जो है वो मत देखो, मुझे इग्नोर करो। प्रभु अपनो विरद निहारो, कह रहे कि आप अपना देख लो, आप में इतनी ताकत है, पावर है, आप अनंत चतुष्ट है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख के धारी हो, और आप अपनी शक्ति को देखो, मेरे गुणों को मत देखो, उसको नजरअंदाज कर दो। सब दोष रहित कर स्वामी, दुख मेट हूं अंतर्जामी। क्या वांछा रखता है? तो कह रहा है कि हे भगवान, मुझे सारे दोषों से मुक्त कर दो, मैं आपकी शरण में आया हूं, तो मुझे ये तो फायदा हो जाए कि जो है मेरे सारे दोष दूर हो जाए। यहाँ भी कभी कोई भोगों की वांछा नहीं करता है कि मैं मुझे, क्योंकि मेरे किए गए दोष हैं, उन दोषों को दूर करने के लिए मैं आपके समीप आया हूं, मुझे और किसी भोगों की वांछा नहीं है। दुख मेट हूं अंतर्यामी, कि हे अंतर्यामी, आप मेरे दुखों को दूर करो। इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, जिसकी मैं बात कर रहा था, भोगों की इच्छा उसको नहीं थी। जौहरी लाल जी को भगवान से भोगों की वांछा नहीं थी। कह रहे इंद्र आदि की पदवी के लिए लिस्ट लेके नहीं आया हूं। जगत में अभी हम लोग बड़े बड़े लिस्ट लेके जाते हैं, भगवान ऐसा कर देना, कोर्ट का केस चल रहा है वो जिता देना है, बच्चा है तो वो कहता है परीक्षा में फर्स्ट प्रथम आ जाना है ना, नंबर मेरा फर्स्ट आ जाए। शादी विवाह नहीं हो रही है तो वो कह रहे कि मेरी शादी विवाह करा देना, और किसी का बच्चा नहीं हो रहा है तो कह रहे भगवान मेरा बच्चा करा देना, और किसी के जो भी जगत में है ना कमियां है, मैं ही क्यों दुखी हूं और सब तो सुखी दिखते हैं, तो मेरे भी वो कर देना। ऐसे कितने लंबी लिस्ट है। लेकिन यहाँ जौहरी लाल जी कहते हैं मेरे पास भगवान कोई लिस्ट नहीं है, मेरी लिस्ट तो ये है कि जो मैं दिन प्रतिदिन पाप कर रहा हूं, उन पापों से विरक्ति आप मुझे दिलवा दो, उन पापों से मैं दूर हो जाऊं, वे दोष मुझे मेरे उदय में नहीं आए, और जो है आगे भी मैं ऐसे दोष नहीं कर पाऊं, ऐसी मुझे अवस्था दे दो। इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, विषयनी में ना ही लुभाऊं, कह रहे कि मुझे इंद्र आदि बड़े बड़ी पदवियां नहीं चाहिए, और विषय 5 इंद्रिय के विषयों की कोई लिस्ट मेरे पास नहीं है, मुझे इसकी वांछा नहीं है। हे भगवान, आप न तो आप दे सकते हैं, और न मुझे इतना सम्यक ज्ञान है कि मैं आपसे इसकी दरकार भी नहीं करता हूं। लेकिन मैं क्या दरकार करता हूं आपसे? तो कह रहे कि आपके शरण में आके आप निर्दोष हो, आप अहिंसा धर्म के जो है वो प्रणेता हो, तो आप मुझे भी अहिंसक बना दो, और मेरे जितने हिंसा रूप परिणाम हुए हैं उनको सब जो है उन दोषों को दूर कर दो। इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, विषयनी में ना ही लुभाऊं, कि 5 इंद्रिय के विषयों में मैं जरा भी मुझे लालच नहीं है। और रागादिक दोष हरिजे, अब करना कि देखिए सुखी होने का ये इतनी सी 2 लाइन में पूरे सुख का रहस्य भरा हुआ है। पूर्ण सुखी होने का रहस्य क्या है? कि जो जीव इंद्र आदि की, स्वर्ग आदि की कामना नहीं करते हैं, जो जीव आप 5 इंद्रिय के विषयों के प्रति आसक्ति नहीं करते हैं, जो जीव राग द्वेष आदि विकारी भावों को छोड़ते हैं, वे परमात्म निज पद प्राप्त करते हैं। अब देखिए लिखा है इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, विषयन में ना ही लुभाऊं, और रागादिक दोष हरीजे, और परमात्म निज पद दीजिए, कि मेरा निज पद कैसा दीजिए, कि मेरा अभी निज पद सांसारिक है, संसार में है, लेकिन मेरा उस निज पद को परमात्मा पद दे दीजिए, है ना, परमात्मा बन जाऊं, आप जैसा बन जाऊं, ऐसी भावना यहाँ जौहरी लाल जी जो है इस आलोचना पाठ के माध्यम से रखते हैं। क्या सीखने लायक नहीं है हमारे जीवन में? क्या हम ऐसी गलतियां नहीं करते हैं कि हम भगवान से ये कामना अभी भी करते हैं कि जो है वो भगवान हमारे दुखों को हमें और भोग सामग्री दे दे, है ना, जिनको तुम जाने तुच्छ है ना, वे उन्हें मानते हैं महान। पूजा की पंक्तियों में आता है कि हे भगवान, जिसको आपने तुच्छ समझा है उसको ही वो महान मानते हैं और उसी के बारे में कहते हैं। आप सोचिए, जिस चीज को आपको पसंद नहीं है, जो चीज आपको पसंद नहीं है, सिगरेट पीना आपको पसंद नहीं है, तंबाकू खाना आपको पसंद नहीं है, क्या आप अपने घर में किसी को ऑफर करते हैं? क्या बच्चों को देते हैं? नहीं देते हैं। तो जब आप खुद आपको पसंद नहीं है वो चीज आप किसी को नहीं देते हैं, तो भगवान को जो चीज पसंद नहीं है वो भगवान कैसे दे सकता है? कि भगवान ने तो सब छोड़ा, है ना, राजपाट, हाथी घोड़े, पूरा पूजाओं, पुरानी पूजाओं में आता है कितने लाख हाथी घोड़े छोड़े, और ये सब कुछ उसमें आता है। तो इतना सब कुछ छोड़ा, इसका मतलब उन्हें वो चीजें अच्छी नहीं लगी, उन चीजों में कर्मों का बंधन लगा, उन चीजों में समझ लीजिए कि आकुलता लगी, इसलिए वो छोड़ के गए। अब हम कह रहे हैं कि भैया वही दे दो हमें, भगवान वही दे दो, तो कह रहे कि जो चीज वो छोड़ के गए वो हमें कैसे दे सकते हैं?
समझना इसलिए बहुत जरूरी है कि सही सुख की वांछा हमें भगवान से करनी चाहिए। अरहंत प्रभु की शरणा में जाएं तो उनसे सच्चे सुख की डिमांड करें, परमात्म पद की प्राप्ति की डिमांड करें कि भाई हे भगवान आपकी शरणा में आके आप जैसा बन जाऊं ऐसी भावना रखें, ऐसी हम रिक्वेस्ट लेके जाएं तो वो रिक्वेस्ट सही है। वो कहेंगे हाँ मैं कर सकता हूँ, यानी मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मैं कैसे बना हूं। सचिन तेंदुलकर के पास जाके कोई कहे कि भाई प्रधानमंत्री कैसे बन सकते बताओ जरा, या कोई कहे अभिनेता कैसे बन सकते हैं, अमिताभ बच्चन जैसा मुझे बनना है, और तेंदुलकर से जाके बात करे तो कहेंगे यार तू उसी के पास जा, जो मुझे तो पता नहीं कैसे एक्टिंग होती है, कैसे चुनाव लड़े जाते हैं, मुझे तो बल्ला चलाना आता है, अगर तुझे बल्ला चलाना सीखना है तो मैं सिखा सकता हूँ। तो ऐसे ही भगवान के पास अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य है। उसकी डिमांड करें तो वो कहेंगे कि हाँ ये मिल सकता है, ये मेरे बस का है, मैं इसके लिए बता सकता हूँ कि कैसे करना है, इसको कैसे प्राप्त करना है, परमात्म निज पद कैसे प्राप्त करना है, इसकी जानकारी मैं दे सकता हूँ। इसके लिए मैं मंदिरों में बैठा हूँ, है ना, इसके लिए मेरे सारे जतन हो सकते हैं, लेकिन हम डिमांड दूसरी लेके जाते हैं जो कि संभव नहीं है। अब देखिए बड़े बड़े जितने भी प्रसिद्ध अतिशय क्षेत्र हैं, उन अतिशय क्षेत्रों में अगर आप जाएंगे तो वहां लंबी कतार लगी रहती है छत्र चढ़ाने वालों की, या और मनोकामनाएं पूरी करने वालों की, या भगवान के चक्कर लगाने वालों की। 108 चक्कर, 1008 चक्कर, इस तरह के चक्कर लगाने से, परिक्रमा करने से जो है वो सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन चूंकि वे लोग एक्चुअल जैनिज्म को नहीं समझते हैं, आलोचना पाठ को नहीं पढ़ते हैं, तो उन्हें असली जैन धर्म क्या है समझ में नहीं आता है। वो भटकते रहते हैं कोल्हू की बेल की तरह, जैसे वो कोल्हू का बेल घूमता रहता है घूमता रहता है, ऐसे ही जो है वो हम सोचते हैं कि भगवान के चक्कर लगाने से जो है वो निज परमात्म पद मिल जाएगा। कि ऐसे नहीं मिलने वाला है। परमात्म पद कैसे मिलेगा, तो कह रहे कि अरहंत और सिद्धों की स्वरूप को जान करके उन्होंने कैसे वो पद प्राप्त किया है, उस पद की पूरी व्याख्या समझ करके कि कैसे उन्होंने उस पद की पदवी को प्राप्त किया, कैसे वे 3 लोक के अधिपति बने, कैसे वे 3 लोक के पूज्य बने, इसको जान करके उस मार्ग पर आगे बढ़े तो संभव है कि हम कभी निकट भविष्य में जो है वो परमात्म पद को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये तरीका है। फिर देखिए, दोष रहित जिन देव जी निज पद दीजो मोय, सब जीवन के सुख बढ़े आनंद मंगल होय। अरे दोष रहित जिन देव जी, हे जिन देव आप में कोई दोष नहीं है, आपके आप सारे दोषों से रहित हैं, है ना। इसीलिए आप देखिए कैसे अमल है ना, कोई मल नहीं है। ऐसे हमारे अरहंत और सिद्ध प्रभु हैं। निज पद दीजियो मोय, मुझे अपना पद दे देना, मुझे अपने स्वरूप का भान करा देना। अनादिकाल से जो है वो मोह के वश होकर के, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी, मोह की मदिरा पी करके मैंने अपने स्वरूप को नहीं जाना। तो हे प्रभु आपके दर्शन से मुझे निज पद की प्राप्ति हो, ये लक्ष्य होना चाहिए। अगर सच्चा जैन भक्त है तो ये भावना रखे कि हे भगवान आपके दर्शन से निज पद की प्राप्ति हो, और निज पद से परंपरा से परमात्मा पद की प्राप्ति हो, ये उद्देश्य है। तो जब भगवान के दर्शन करें और अपने स्वरूप को नहीं देखें, मैं कैसा हूं, मैं कौन हूं, आया कहां से और मेरा रूप क्या, इसका ख्याल नहीं आए, अपने स्वरूप का ख्याल नहीं आए, तो भगवान के दर्शन सार्थक नहीं है। सब जीवन के सुख बढ़े, देखिए भावना कैसी रख रहा है, क्योंकि पाप बहुत किए हैं, तो अब सब जीवों के प्रति दया की भावना कि हे भगवान आपके दर्शन से, आलोचना पाठ से मेरी ये प्रतिज्ञा है कि सभी जीव सुखी रहे, कोई दुखी नहीं रहे जगत में, कोई मुझसे दुखी नहीं रहे, और सभी हर जगह विश्व में शांति रहे। तो सब जीवन के सुख बढ़े, आनंद मंगल होए, और हर जगह आनंद का माहौल रहे, मंगल स्वरूप हो जाए, है ना। मंगल मतलब मम गालियती थी मंगला, जो पापों को गलाए और सच्चा सुख लावे उसका नाम मंगल है। तो भगवान के दर्शन से पाप गलते हैं और सच्चा सुख प्राप्त होता है, निज पद की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान के दर्शन मंगलमय है, इसलिए पंच प्रभु की शरणा मंगलमय है, इसलिए चत्तारी मंगलम कहा गया है ना, कि ये चत्तारी मंगल इसलिए है क्योंकि ये निज पद को देते हैं। अनुभव माणिक पारखी
जो हरि आप जिनन, ये ही वर मोहि दीजिए, चरण शरण आनंद। कह रहे अनुभव माणिक पारखी, आप तो रत्नों के पारखी हो। अनुभव माणिक पारखी, जो हरि आप जिनन, हे जिनेन्द्र भगवान, आप तो रत्नों को पहचानने वाले हो। आप तो कौन सा सही रत्न है इसकी जानकारी रखने वाले हो। तो मुझे क्या करो कि आप उस रत्नों को पहचान करके ये ही वर मोहि दीजिए, मुझे वो वरदान दीजिए कि चरण शरण आनंद, आपकी चरण में आने से, आपकी शरण में आने से मुझे भी आनंद मिल जाए, मैं भी अपनी आत्मा आत्मरूपी रत्न का जौहरी बन जाऊं, ऐसा वर मुझे दीजिए। देखिए उन्होंने अपने नाम को भी दे दिया और साथ में भगवान को भी जो है वो वहां पर अनुभव देखा ना, अनुभव माणिक पारखी, आप बड़े अनुभवी हो, रत्नों के पारखी हो, आपने आत्म रत्न को प्रकट कर लिया है, देख लिया है, जगत में जो है वो जान लिया है, ऐसे आप पारखी हो, एक्सपीरियंस्ड हो, अनुभवी हो आप। तो इसलिए मुझे भी क्या करिए कि आप मुझे भी ऐसा ही वर दीजिए कि जिससे मेरा भी आपके जैसा कल्याण हो जाए, आप जैसा मैं बन जाऊं। ऐसी वांछा, ऐसी इच्छा के साथ जो है वो यहाँ पर जौहरी लाल जी ने आलोचना पाठ लिखी है। इस आलोचना पाठ का वाकई के ये लास्ट के 6-7 लाइनें, 8 लाइनें बहुत ही गजब की हैं, मजेदार हैं, जिसमें जैन दर्शन पूरा समाहित है। इतना सा समझने से, इतना समझ में आ जाए तो अनेक शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप समझ लीजिए कि हमें करना इतना है कि जिनेन्द्र प्रभु के दर्शन करके और निज पद की प्राप्ति करनी है ना। आप देखिए कल भी मैंने वो लिखा था कि जो है हमारा ये स्वरूप है, जैन धर्म इतना सरल है कि बहुत ही आसानी से जो है प्राप्त किया जा सकता है। जिनेन्द्र प्रभु के दर्शन मात्र से जो है वो हमें इसकी प्राप्ति हो जाती है। ऐसा यह अद्भुत हमारा जैन दर्शन है। आज समय हो रहा है, इतना ही आज ये पूर्ण भी हुआ। इसके बाद हम जो है वो महावीर अष्टक लेंगे। महावीर नहीं, अष्टक अमूल तत्व विचार, अमूल्य तत्व विचार भी लेंगे, वो भी इसको अपन चलाएंगे। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ या तो पहले हम अमूल्य तत्व विचार ले लेंगे, उसके बाद महावीर अष्टक लेंगे, क्योंकि भगवान महावीर का जो है वो ये अपने 6 तारीख को हम उसको मनाएंगे, विशेष प्रोग्राम रहेगा वीर शासन जयंती का। तो इस कारण से मैं चाह रहा हूँ हाँ, वीर शासन जयंती मनाना है तो और 6 जबरदस्त। तारीख तक पूरा भगवान महावीर महावीर ही रहे। तो भगवान महावीर के पद, भगवान महावीर का पुराणों के माध्यम से उनकी कुछ स्टोरियों को लेकर के, और अपन 5 तारीख तक जो है ये कल से भले हम अमूल्य तत्व विचार ले लेंगे, वो पूरा होने के बाद फिर हम महावीर अष्टक स्तोत्र जो है वो शुरू करेंगे। इस तरह की योजना है। और महावीर का वीर कर दीजिए। हाँ जी, अंकल जी कुछ बोल रहे हैं। परमवीर जय जिनेन्द्र। अभी हाँ क्या अभी अभी हो गया क्या आपका? हाँ, इसके बाद प्रश्नोत्तर होगा, उसके बाद जिनवाणी स्तुति, फिर पूरा होगा। अच्छा, मेरा सभी से सादर जय जिनेन्द्र। आज बहुत दिनों बाद मैं आया हूँ, पंडित जी की आवाज सुन करके मैं आया। मैं एक्चुअली आज मेरा वो अरे जूम पर था, जो बिरला जी है, ओम बिरला, उसके साथ मेरा मीटिंग था, तो उसमें मैं था आज मॉर्निंग में। और अपना दिगंबर जैन सोशल ग्रुप है अपना यहाँ पर, उसका भी उनके साथ अटैचमेंट था। हमारी 300 शाखाएं हैं, तो उसमें हमने ये बोला कि भाई हमारा जैन धर्म के बारे में क्या होना चाहिए, और सेकेंडली हमारी यहाँ से फ्लाइट्स और ज्यादा जानी चाहिए जयपुर वगैरह के लिए। तो वही बात किया। और मैं आपका ये 6 तारीख का प्रोग्राम में हम आपके साथ हैं, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, चलिए जयेश भैया। जय जिनेन्द्र सभी को। भक्ति किसे कहते हैं? शुरुआत किया था पंडित जी ने। गुणों में अनुराग करना भक्ति कहलाती है। गुणेशु अनुराग, गुणेश अनुराग। बहुत से। कौन परमात्म नीच पद को प्राप्त कर सकता है और कैसे प्राप्त कर सकते हैं? रागादि का दोष हटा के। और कोई बताना चाहेगा?
विवेक भैया। परमात्मा पद की प्राप्ति कैसे संभव है? मैं बताऊं? हाँ बताइए। हाँ बोलिए। अनंत सिद्धि के स्वरूप को जानकर परमात्मा पद की प्राप्ति संभव है। सही। आलोचना पाठ में जोरीलाल जी क्या वर मांग रहे हैं? राइट है। अंतिम पद में वर मांग रहे हैं वो। आत्मरत्न का वर दीजिए। फिर से बोलिए। आत्मरत्न का वर मांग रहे हैं। हाँ आत्मरत्न, हाँ ठीक है। और कोई? विवेक भैया। विवेक भैया बोल रहे हैं। भगवान की जैसी चरण शरण आनंद मिला है वैसा हाँ। वर मुझे भी। हाँ ठीक है, दोनों ही सही है। बोल। मुझे भी बोलना था। हाँ बोलिए। वो यह वर मांग रहे हैं कि आत्मा की शुद्धि के पीछे रखना, और जो हमारे तीर्थंकर प्रभु को जो सुख मिला है आत्मा का सुख, वो हमें प्राप्त करना। ये तो शारीरिक सुख तो हमें बहुत मिल जाएंगे जन्म जन्म लेते लेते, पर जो आत्मा का सुख है वो सिर्फ एक ही बार मिल सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वो अनंत है। और आलोचना पाठ के माध्यम से जोरीलाल जी ने बताया है कि किस किस के दुख मेटे हैं, क्या क्या दुख मेटे हैं, तो मेरा भी दुख मेटो अंतर्यामी। उसके माध्यम से, उस पद के माध्यम से किस किस के बारे में बताया? द्रौपदी की सील की रक्षा करी थी। हाँ। और सीता का जो अग्निकुंड था वो कमल में परिवर्तन कर दिया था। अंजन चोर को निरंजन बना दिया था। बिल्कुल सही। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। चलिए अभी जिनवाणी स्तुति के लिए सभी खड़े होंगे। जिनवाणी स्तुति। मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको